तो नाटो फोर्सेस को उन्होंने रीजॉइन कर दिया और अमेरिका के कंट्रोल से बाहर कर दिया। तो इस बार ये जो ओल्ड इल्यूमिनाटी है वो पुराने किंगडम को बचा के रखना चाहती है, और उनको देखा कि मिडिल ईस्ट तो हाथ में निकल गया, ये पूरा धरती हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने पहले नाटो को संभाला कि यूरोप के वाले इकट्ठे रहे, ये बिखर ना जाए। फिर कॉमनवेल्थ वाले हमारे हाथ में रहे। तो अभी वो डेस्परेटली कॉमनवेल्थ और नाटो को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। पर इस बहाने उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया कि इनको मैनेज करने के लिए उनको एक बैंकर को निकालना पड़ा। तो वो बैंकर सामने आया। तो ट्रम्प का जो तख्ता है, जो नाटो के अंदर जो पलटा है, वो मार्क केनी ने पलटा है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। इस समय वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल लीडर है वो मार्क केनी। तो इसलिए इल्यूमिनाटी मरी नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को रीअसर्ट कर रही है नए तरीके से। पर अब वो माइनस ट्रम्प देखना चाहती है। अब माइनस ट्रम्प देखना चाहती है तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो यूएसए को आइसोलेट कर दो या फिर ट्रम्प को हटा दो। अब उनको ट्रम्प, नेतन्याहू, जेलेंस्की और मोदी। अब मोदी कौन है? मोदी पुरानी ट्रेडिशनल डीप स्टेट का आदमी है या नई डीप स्टेट का आदमी? पुरानी का आदमी, ये यूरोप का आदमी है। क्योंकि इसने वो यूरोपियन डील जो हुई, अब इसमें देखो कि डॉलर 95 पहुंच के वापस 93 पे आ गया, बाद में आ गया, और जो यूरो है वो 110 पार कर गया। पूरा शो देख लो क्या नजारा है। अब जो सारी खेल इस तरह से बह रहा है कि इसमें आ जाता है पिस्टन फाइल। तो मोदी क्या है? गुर्गा है डीप स्टेट का, ट्रेडिशनल डीप स्टेट का, पर उसकी फाइल पड़ी है ट्रम्प के पास और नेतन्याहू के पास। इसलिए उन्होंने अपने युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए उसको बुलाया, इसको पता भी नहीं, और इसके पता करके ईरान वॉर को उन्होंने जस्टिफाई करवा लिया कि इंडिया हमारे साथ। अभी भी वो एक शब्द बोला नहीं। अभी भी उसने ऑयल का क्राइसिस एक्सेप्ट नहीं किया और डिक्लेयर भी नहीं किया, और वो तुरंत करेगा ये असम इलेक्शन, और इसके बाद तो सीधा 20 25 50 रुपया बच जाएगा। 35 रुपए 35 से 50 डीजल पे और 20-25 पेट्रोल पे तुरंत बढ़ जाएंगे, तुरंत बढ़ेंगे, ठीक है। और गैस का और एनर्जी लॉकडाउन शुरू करेगा। अब जब ये पिस्टन फाइल का इफेक्ट है, तो नेतन्याहू के ऊपर भी वही प्रेशर है, इसके ऊपर भी यही प्रेशर है, और पूरे के पूरे जो अरेबियन कंट्री हैं वो भी है पिस्टन गैंग। वो सारा पिस्टन गैंग है, सारे अरेबियन शेख, सारे के सारे। अच्छा जी, ठीक है। तो अब जैसे सारा का सारा ये गरीब खेला करेंगे बीजेपी वाले, मतलब ये बीजेपी वाले खेला करेंगे तो फिर ममता भी खेला करेगी, ठीक है, और असम में भी खेला होगा, टकराव होगा, ठीक है। अब खुल के होगा, अब खुल के टकराव में क्या आ गया कि कांग्रेस को डीप स्टेट की झंडी आ गई, भाई अब तुम पलट लो। अच्छा, अब उन्होंने मोदी को निपटाने की, बदलने की कर दिया, तो 4 लोगों को उन्होंने हटाने का प्लान कर लिया है। जेलेंस्की, पुतिन, सॉरी नेतन्याहू, ट्रम्प और मोदी, ये 4 हैं उनके अंत। ये चारों के चारों एक साथ जाएंगे। तो जैसे उसको डीप स्टेट की सपोर्ट इसको हिलती है, ठीक है, और फिर ऑपोजिशन को वो पुश है भाई, तब 2 स्थितियां पैदा होंगी। अब जो विरोध आएगा वो 4 जगह से आएगा एक साथ, इस बार एक जगह से नहीं आएगा, और अंदर की सारी जानकारी डाटा के साथ है, ठीक है। पूरा का पूरा जाट बेल्ट कैसे बढ़ेगी, जस्ट पेट्रोल डीजल के भाव 50 रुपए बढ़ने दो, ठीक है, और फिर ये अनियमित बारिश आने दो। अब